आप देख रहे हैं GTS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आजकल जब इलेक्शन होता है हमारे देश में, तो इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन में खड़ा हुआ होता है उम्मीदवार, वो अपने जनता के बीच में जाता है और बहुत सारे वायदे करता है। वायदे करने के उपरांत जब इलेक्शन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है और वो जब जीत जाता है, तो जीत जाने के बाद उनका क्षेत्र में आना जाना कुछ कम हो जाता है। इसी क्रम में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं डॉक्टर नीरज गौड़ जी और हमारे साथ हैं पंडित जी। तो मैं नीरज भैया से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि इसके बारे में क्या टिप्पणी है। लोग इलेक्शन में आते हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं क्षेत्र की समस्या को, इसके बारे में क्या टिप्पणी? ऐसा है कि ये इसके पीछे जो मूल कारण है वो ये है कि आप में नैतिकता की कमी होगी। ये चरित्रगत कमी है, आपके कैरेक्टर में कमी है कि आपने जिस जनता जनार्दन से, भूखी नंगी जनता से हाथ जोड़ करके इलेक्शन के पहले वोट मांगा और उनसे वादा किया कि नहीं, आपके लिए आपकी एक आवाज़ के ऊपर हाजिर रहेंगे। उसके बाद जैसे ही आपको वैभव मिला और गनर मिला और जैसे ही वो प्रभुता आई आपके हाथ में, और बस आपका दिमाग खराब हो गया, मति ध्वस्त हो गई कि आप जिस निरीह जनता, जिस जनता ने जो जनता प्रतिनिधि चुना जाता है, जो क्षेत्र की जनता होती है उसको अपना व्यवसाय करना है, अपने बच्चों का लालन पालन करना है। वो कहती कि भैया हम हमारे क्षेत्र के लिए आपको प्रतिनिधि चुन रहे हैं, आप ये सब काम देखिए, कानून व्यवस्था बनाना, उसके बारे में जो भी करना है, हमारे कल्याणकारी योजनाओं क्रियान्वयन करना है, तो ये सब जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। आप जनप्रतिनिधि बनते हैं और जैसे ही आप जा करके वहाँ असेंबली के दर्शन हुए, आपको शपथ ली आपने और दिमाग आपका खराब हो गया, तो ये चरित्रवान व्यक्ति जो होते हैं जिनमें नैतिकता होती है, वही मैं कहता हूँ कि अगर कूट के नैतिकता आपके अंदर बड़ी पड़ी है, कैरेक्टर इज नॉट एवरीथिंग है, तो आप कभी ऐसा नहीं करें। जो अच्छे नेता रहे हैं इस देश के, वो हमेशा जनता से जुड़े रहे हैं, जनता की समस्याओं का उन्होंने समाधान किया है और कभी वो फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ लेकर के कभी वो नहीं इस्तेमाल, सामान्य से सामान्य परिस्थितियों में रहे, सामान्य साधारण जीवन बिताया उन्होंने और जनता की सेवा की। तो सेवा भाव की कमी और नैतिकता की कमी, ये इसके पीछे। लेकिन ये होता है कि ये तो सबको पता है कि पंडित जी, ये तो जो सबको पता है कि इलेक्शन में सब कुछ होता है कि ये अभी इलेक्शन में आए, उम्मीदवार जो जनता जनार्दन है वो इस चीज़ को समझ रही है कि ये प्रॉब्लम आगे क्रिएट होगी, उसके बाद भी जनता लालच में आकर के, एक दिन के लालच में आकर के आगे होने वाले इलेक्शन में, चूंकि जो 5 साल का इलेक्शन होता है उसको क्या नहीं समझती जनता? समझती है सर जी। होता ये है इसमें, एक बार दो बार वो जब पुनः जब मैदान में आते हैं तो उसके प्रति वो माफ़ी मांगते हैं। चलिए, जो मुझसे पहली बार में कहाँ से कमियाँ हुई उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आप आगे ऐसी गलती नहीं होगी, क्योंकि उसकी एक कड़िया होती है। जो इलेक्शन लड़ने के क्षेत्र इतना बड़ा होता है और क्षेत्र में अकेला एक व्यक्ति कोई पूरा भ्रमण फेस टू फेस परिचित नहीं हो सकता है, इसलिए उनके कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ता होते हैं, चाहे हाई लेवल पर हो, चाहे ग्राउंड लेवल पर हो, चाहे क्षेत्र लेवल पर हो, कार्यकर्ता होते हैं। उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनकी परिचय करवाई जाती है कि हाँ, ये माननीय सांसद जी हैं, ये माननीय विधायक जी हैं, आपके यहाँ क्षेत्र तक आए हैं। अब वो जनता के बीच में उनका ये आंकलन करना उनके लिए मुश्किल होता है कि कमी हमारे में है कि हमारे कार्यकर्ता में। कहीं कहीं ऐसा होता है कि ग्राम या क्षेत्र के जो कार्यकर्ताओं से जनता परेशान रहती है और विधायक से, सांसद से पसंद रहती है। अब उनके बीच में कौन संपर्क स्थापित करवावे, उस कमी को कौन दूरी करवावे। अब वहाँ विधायक को तो वो मानते हैं कि हमारे लिए ठीक है, ये कार्यकर्ता को हटावे। तो ये विधायक या सांसद की ये भी एक कमी है कि वो अपने और कार्यकर्ता के, जनता के बीच तीनों का परीक्षण कैसे करें और कैसे उस दूरी करें। हो सकता है हिंदू मुसलमान बात वो विधायक नहीं करना चाहते हैं और कहीं कार्यकर्ता करवा रहा है हिंदू मुस्लिम बात, और कहीं कार्यकर्ता ठीक है तो उनके अंदर वो कमी है। तो इन तीनों का प्रशिक्षण कौन, ये परीक्षण कौन करे? ठीक है, तो ये मुझे सर बताइए कि जैसे आपके फादर यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर रहे 1971, ये कब रहे? 72 में रहे, यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर रहे पंडित जो बसंत लाल शर्मा जी। तो उस समय जो इलेक्शन होता था और आपके फादर जब इलेक्शन में आते थे, जब मासी क्षेत्र में वो रहे, तो उनका उस समय जो इलेक्शन में और आज के इलेक्शन में क्या फर्क है? मैं आपको बता दूं, जैसा पंडित जी ने कहा कि जो नेता होता है उसका जनता से संपर्क नहीं होता, ऐसी बात नहीं। ये भी
ये भी नैतिकता की कमी की वजह से मुझे याद है मेरे फादर को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के एक एक गांव का नाम, एक एक मौजा का नाम, उसमें रहने वाले आदमियों का नाम, क्योंकि वो पैदल भ्रमण किया करते थे। उस समय हमारे फादर को इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन के 15 दिन या 20 दिन पहले एक जीप मिलती थी कार्यालय से, लखनऊ से, और इलेक्शन के बाद वो जीप चली जाती। अच्छा, हमारे पिताजी पैदल भ्रमण करते थे, न मोटरसाइकिल, न तो एक एक व्यक्ति से उनका सीधे डायरेक्ट टच होता था। स्मरण शक्ति इतनी कुशाग्र थी कि अगर एक आदमी आ गया तो उसके बाबा का नाम क्या है, उसके नाना का क्या नाम है, उसके बेटे का नाम क्या है, सब मालूम रहता। और केवल एक उद्देश्य रहता था, जनता का कल्याण कैसे। हजारों लोगों को नौकरी दिलाई दिलाऊंगा, क्षेत्र का विकास कराया, अपने लिए कि मेरा मकान हो जाए, मेरे पास गाड़ी आ जाए, कभी सोचा ही नहीं। तो वो डिवोटेड लोग थे, डिवोटेड, वो रियल माने में वो नेता थे। आजकल क्या है, आजकल चमकदार बढ़िया, बिना हमारे फादर के रूम में देखा धोती पहनी, कंधे पर नहीं, बस। और या तो बिल्कुल लॉन्ड्री में कपड़े धुलते हैं नेताजी के, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ, और गनर क्यों लेकर के चलते हैं साहब? गनर का क्या है? उत्तर प्रदेश में, मैं अपने प्रदेश की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश में पुलिस की बहुत कमी है। पुलिसकर्मी बेचारे नौकरी के लिए गिड़गिड़ाया करते हैं, छुट्टी के लिए गिड़गिड़ाया करते हैं कि साहब हमको 2 दिन की छुट्टी दे दी, 4 दिन की। वो कोतवाल कहता है नहीं है छुट्टी, नहीं मिलेगी छुट्टी, ठीक। और पुलिसकर्मी कम होने की वजह से, और आपने 425 विधायकों को, विधायक की बात करो, एक एक गनर दे दिया। क्या गनर करे? केवल अपने आप का, केवल आपको अपना एक रुतबा दिखाने के लिए, शोभा बढ़ाना है, आपको सुरक्षा से। अरे आप लीडर हो, आप जिस समय चुन करके आ गए, भारतीय जनता पार्टी से चुन करके आ गए, तो आप केवल भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने वोट दिया उसी के विधायक नहीं है। जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया और डंडे की चोट पे कह रहे हैं कि वोट नहीं दिया, तो भी आप उनके भी विधायक, आप उनके भी विधायक हैं। तो आपको किससे खतरा? आपको कौन मार देगा?